अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार वली और इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। गुज़श्ता चंद माह के दौरान हुकूमत की जानिब से महंगाई में मुसलसल कमी के दावे किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन में रिकॉर्ड कमी की जा रही है। वफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी 2025 में इन्फ्लेशन रेट 1.5% रही और इन्हीं आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी वज़रा महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ महंगाई के हवाले से क्या हैं, आवाम का रुख करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सर ये बताएं कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि महंगाई में कमी आई है, आपको महंगाई में कमी महसूस हो रही है क्या? रोज़मर्रा की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, पहनने ओढ़ने की चीज़ों में कमी महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये मुकम्मल झूठा खबर है, कोई कमी नहीं है। और अगर हुकूमत को कमी महसूस हो रही है तो उसको लोगों का पैसा वो ऐसा भी उड़ा रहा है, तो उसके लिए क्या है? कुछ कमी नहीं है। लोगों को बाहर पूछो, जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, कसम खुदा की लोग भूख से मर रहा है। इधर बहुत लोग, इधर में खुद मेरा माँ बीमार है, मैं पेम्स हॉस्पिटल में है। कल एक आदमी आया, वो रो रहा था, मैं पूछा क्या हुआ, तो वो बोला मेरा अभी डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा और मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोग ऐसा ज़िंदगी गुजार रहा है। तो और ये लोग जो है ना बड़ा बड़ा महलों में बैठा है और बोलता है हमारा कोई महंगाई नहीं है, तो उसके लिए क्या महंगाई है? सारा शोर लुटेरा बैठा है भाई, कोई ये नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो आम आवाम के लिए हमने महंगाई में कमी की है और आम आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है, उनका ये दावा है। लेकिन हम आवाम से ही जानने के लिए निकले हैं कि क्या वाकई महंगाई में कमी हुई है? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा है, कोई कमी नहीं है। मैं इसलिए पहले भी बोला, लोग जो है ना पिम्स के बारे में बोला, मेरा माँ उधर बीमार है और उधर लड़की रो रहा था। बहुत लोग इधर रो रहे हैं, खाने पीने का अशिया नहीं ले ख़रीद सकता है। कसम खुदा की लोग जो है ना खैरातों पे, इधर जो है ना मैं एक देखा वीडियो, और एक आदमी उधर जो है ना खैरात देता है पिम्स के सामने। लोग ऐसा वो जाता है, कसम खुदा की मुसलमान के मौत न मरे, जैसे इंसान छोड़ो जानवर भी ऐसा नहीं करता है। मेरे को रोना आ गया, कसम अल्लाह की नाम, रोज़ा का महीना है। मैं बोला ये इंसानियत में तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो है ना झुंबड़ में लोग ऐसा खाने के पीछे ऐसा जाता है, ये कोई तरीका है? फिर भी मतलब ये लोग भूखा है ना, खाना नहीं है भाई, कितना कितना दिन शायद नहीं खाता है, इसलिए ऐसा करता है। या इन लोग का जो है ना दिमाग ऐसा है, तो दिमाग नहीं हो सकता, ये लोग भूखा है। सच्चाई यही है, कोई नहीं है। खाना का अशिया का बहुत महंगाई है, हुकूमत को चाहिए इन लोग को रिलीफ दे, और हम कुछ क्या कर सकते हैं इसके, क्या बोल सकते हैं? आखिर में मैसेज दे दें, क्या कहेंगे हुकूमत को? बस यही कहे ना, जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है, उसको दवा मुझसे हाथ जोड़ के मांगता है, जो खुदा के लिए रहम करो, लोग भूखा मर रहा है। और आप लोग उधर महलों में बैठता है, बोलता है महंगाई नहीं है। क्यों महंगाई नहीं है? बाहर गरीब आवाम से पूछो, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये मैं दिल की बात बोला, कसम खुदा की मैं दिल की बात बोला, बहुत महंगाई है। मैं खुद, मेरा जॉब है, मैं गवर्नमेंट जॉब यूएई में है, मेरे लिए नहीं, मैं लोगों को देख रहा है, मेरे को बहुत दुख हुआ। इसमें तो इधर दो पाकिस्तान में नहीं, जब आता है, जब देखता है लोग जो है ना ऐसा भूखा है भाई, बहुत खाने अशिया बहुत महंगा है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग का गवर्नमेंट है, हेल्प करो लोगों का, कुछ महंगाई कम दी करो। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई में कमी आ चुकी है, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है? नहीं, कभी नहीं हुई ये कमी, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है। आज देख लो, दालें हो गई और चीनी हो गई, हर चीज़ महंगी की है। कम तो नहीं कर रहे ना। नहीं, महंगी हुई है। हाँ, महंगी हुई। कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं? ये चीनी भी महंगी हुई है, दालों भी महंगी हुई है, खाने पीने का सामान सारा ही महंगा हो रहा है ना। लेकिन हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आ चुकी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आई कमी, किसी चीज़ में कमी नहीं है। नहीं। गरीब वैसे ही रो रहा है जैसे पहले रो रहा है। रमज़ान में फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते हैं, हाँ तो खरीदते हैं ना। तो उसकी रेट्स में आप कमी देख रहे हैं? रमज़ान से पहले क्या रेट्स थे या रमज़ान के शुरू होते क्या रेट हैं? नहीं, वो बराबर ही हैं। हाँ, वो पहले वाला सिस्टम, अब तो महंगे हो गए हैं। रमज़ान में ज़्यादा महंगा कर देते हैं फ्रूट भी। हाँ, तो हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई ख़त्म हो गई है। हुकूमत कैसे कह सकती है? हुकूमत आए इधर, खरीदे हर चीज़, उसको पता चले। हाँ, ये तो गरीब लोग आते हैं ना, इधर घूमते फिरते हैं, ये खरीदते हैं, इधर रहते हैं, इनकी तरह रहें, उनको पता चले ना, ऐसे थोड़ी है। जी बिल्कुल, काफ़ी जब 2.5 साल की अगर पहले की बात करें तो
काफ़ी आवाम को रिलीफ मिला है बनस्बत पहले कि महंगाई भी कम हुई है। अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो उसमें भी कमी आई है। अब अगर आप उसके देखें बिजली के नरखों में देखें कमी आई है। अभी PM कह रहे कि मज़ीद भी 4 रुपये कमी होगी। तो बाकी खाने पीने की अशिया में, पहनने ओढ़ने की अशिया में कोई कमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाँ, उन लोग को दिखाई नहीं दे रही जो आंखों में कुछ हो रहे हैं उनके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफ़ी बेहतर पोजीशन में। अभी मैंने यहाँ 2 लोगों से बात की और वो 2 लोग तो बड़े बरहम हुए हुकूमत के ऊपर कि कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा वो ये कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई है, महंगाई में कमी हुई है। आप किधर रहते हैं? मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, वो पाकिस्तान में रहते हैं, पर हम लोग जो है ना पॉलिटिकल जो है ना पॉइंट को देखते हैं। बहरहाल हम पॉलिटिकल के पॉइंट की तरफ से हट के देखें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासी नुक्ते नज़र से हट के देखें तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है। अगर सियासी नुक्ते नज़र महंगाई ना होना एक कलीदी बात है, लेकिन बानिस्बत अगर 2.5 साल पहले की आप देखें ना, 2.5 के पहले की आप बात करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक दा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शान है। ज़रूरी बंदा रोता रोता कह जी ये तो आपके इस तरह में लिखा भी नहीं कर रोते ही रहना हमने, वो नहीं मुकना हमारा। आप नहीं, मैं यही समझा रहा हूँ ना आपको। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत ने ये कहा है कि महंगाई में कमी आई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या महंगाई में कमी आई है? जो चीज़ 3 महीने पहले अगर चीनी आप 200 रुपए किलो ले रहे थे तो क्या अब आप 150 रुपए किलो ले रहे हैं? नहीं, महंगाई में कोई कमी नहीं आई। तो सर मैं आपसे यही पूछ रहा सेम चाह रहा है भाई, हूँ, मैं आपसे यही सेम चाह रहा है, सेम रहने ना बड़ा है ना वही चाह रहा है। नहीं तो फिर आप किस चीज़ पे ये कह रहे हैं कि हम रोते ही रहे? रोते रहे कि इसलिए कह रहे जी हम मर गए जी, वो आ गया जी, ये आ गया, वो आ गया। ये तो सर जब महंगाई में कमी नहीं आएगी तो लोग रोएंगे, लोग मरेंगे ना। नहीं ना रोते, कोई नहीं रोते, शुक्र करो अल्लाह का, खा के नहीं सोते। नहीं सर मैं तो आप लोगों के लिए निकला। नहीं, हम ही आपके लिए निकले हैं, आप मेरे से निकले। आप मेरे लिए क्यों निकले? सोते नहीं, आप हमारे लिए क्यों निकले हैं? सर मैं तो आवाम के लिए निकला हूँ। आपकी आवाज जाएगी उधर तक, आपका कुछ मानेंगे? जाहिर है आवाज जाएगी। नहीं, इसलिए कमी करेंगे। ये कैमरा जो आपको नजर आ रही है आवाज वो कुछ भी नहीं, कैमरे शैमरे खत्म। अल्लाह के बंदे कैमरों की बातें होती, कब से आ जाता नीचे, क्या नीचे आ जाए? महंगाई नीचे आती। अभी आप कह रहे हैं कि महंगाई ठीक है, अभी आप कह रहे हैं नीचे। नहीं, आप मैंने बोला नहीं महंगाई ठीक चल रही है, जो आ रहा है जो भी आ रहा है, हर दौर पर एक ही महंगाई होती है। पीछे बोल रहे जी इमरान खान बुरा है जी, हम नवाज शरीफ बुरा है जी, वो बुरा है जी। नहीं मैं तो यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आवाम से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या महंगाई में कमी है? ठीक है, बेहतरीन चल रहा है, ओके चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने सेहत दी है तो हम काम कर रहे हैं, हक लाल की खा रहे हैं। ए दसो अंकल जी कि हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੈ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਮੀ? ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਆ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। आटा पहले किस तरह मिलता था? ਆਟਾ ਇੱਥੇ 185 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਖਾਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। नहीं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की। मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं मोटरों की बात नहीं कर रहा। ਕਮੀ ਆਈ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ? किस चीज़ में कमी है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। रेट जब रमज़ान शुरू होते हैं बाद में फ्रूट भी महंगा हो जाते हैं, हर चीज़ महंगा हो जाते हैं। आवाम भी ज़्यादती करते हैं, गवर्नमेंट भी कोई रिलीफ नहीं देते, जो बेचने वाला होते हैं वो भी गलत चीज़ें बेच देते। कोई पाकिस्तान में इंसाफ वाला बाबा कोई भी नहीं है। किधर कमी आई है यार, वो सामने फ्रूट का काम कर रहा हूँ, नई महंगाई आई है। 300 रुपये अमरूद मंडी में बिक रहा है, 300 रुपये केला दर्जन मंडी में बिक रहे हैं। महंगाई नहीं हुई, महंगाई बहुत हुई है यार। अभी आपकी यहाँ कुछ लोग थे आपकी मार्केट के, वो मुझसे लड़ रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है। मैंने कहा मैं तो आपसे सवाल पूछने आया हूँ, यहाँ मैंने कोई इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई। कितना इजाफा हुआ? कितना आपको लगता है कि यार इतना इजाफा के पीछे मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ, मुझे उसका पता नहीं है। फ्रूट में महंगाई हो गई है, 100-200 ऊपर ही किया, नीचे नहीं आया। आप बताएं। दरअसल बात ये है कि ये अक्सर हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको इन चीज़ की समझ नहीं है। मिसाल के तौर पे हम किसी हुकूमत की बात नहीं करते, आप ये हुकूमत जब आई थी ना, एक चीज़ की कीमत अगर मिसाल के तौर पे 50 थी, इन्होंने 150 कर दी है। अभी अगर ये 5 रुपये कम करते हैं तो वो तो कोई मसला कमी ना हुई ना।
कमी तो उसको कहते हैं अगर जो चीज़ पिछली गवर्नमेंट में मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल ले लो अगर 150 रुपये लीटर था ना तो कमी उसको कहते हैं अगर आप वापस अगर और भी कम ज़्यादा ना करो सिर्फ 150 रुपये ले ना तो हम मान जाए वाकई आपकी हुकूमत सही जा रही है, ठीक है ना। ये कहते हैं कमी। ये लोग जब ये आए थे हुकूमत में तो पेट्रोल 150 पर लीटर था, अभी आप जाएँ 258 रुपये मिसाल के तौर पे। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप हर चीज़ ले लो, ये 200 300 400 चीज़ें बढ़ाते हैं फिर 200 रुपये, बल्कि आप पेट्रोल पिछले दिनों में क्या रहे थे पता नहीं 58 पैसे कम कर दिए है। तो मिसाल के तौर पर अभी अवाम पागल नहीं रही है, अभी जो है ना मतलब वो 90s का दौर नहीं है, अभी 21वीं सदी है, हर बंदा होशियार है। इस तरह आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुल्क में यकीन करो इतनी बेतहाशा की महंगाई है कि मुल्क आवाम यकीन करे। अब मैं यहाँ पे स्टॉल है, इस स्टॉल पे यकीन करो इन दिनों में आवाम का इतना रश होता है, मैं स्टॉल कपड़ों का लगाता हूँ लेकिन इन दिनों रमज़ान में मैं चूड़ी लगा देता हूँ। आप यकीन करो कि मुझे बैठने का पिछले साल मुझे बैठने की फुर्सत नहीं थी यहाँ पे, मतलब इतने गाहक थे। अभी आप यकीन करो 2000 की सेल मैंने सुबह से नहीं की, 2000 रुपये की सेल नहीं की। पिछले रमज़ान में जब ये चूड़ी लगाता था आप यकीन करें कि गाहक किस तरह इन दिनों में पड़ता था, यहाँ पे गाड़ी गुजरने का जगह नहीं होती थी। तो महंगाई है तो आवाम नहीं निकल रही ना, आवाम के जेब में पैसा नहीं है तो नहीं निकल रही ना, इससे तो खाम। अब ये देखिए आपके सामने ईद के दिन है, इन दिनों में चाहिए कि हर बंदा अपने काम में मशगूल रहे, किसी को किसी चीज़ की मतलब टाइम ही ना रहे, गाहक बाहर रहें, गाहक शॉपिंग कर रहे, ख़रीदारी कर रहे, हर बंदा। आप अगर कैमरा घुमाएं हर स्टॉल खाली है। 20वां रमज़ान चाह रहा है, अभी 20वां रमज़ान, इस दिनों में चाहिए कि बिल्कुल रश ही रश हो गाहक, क्योंकि ईद के लिए लोगों ने शॉपिंग करनी है। चाहे रमज़ान के लिए अगर फ्रूट लेना हो तो आपको नज़र आ रहा है कि फ्रूट के ठिये बिल्कुल खाली है, आप उस तरफ चूड़ी की ठियों की तरफ जाए वो बिल्कुल खाली है, काम आने का नहीं है। यकीन करो लोगों ने वैसे ही माल ले आए, 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए की उधार लोगों ने माल उठा के ले आए कि चलो ईद है आगे जो है ना काम होगा, लेकिन अभी तक 20वां रमज़ान है, कोई काम भी नहीं है बजान। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी कुछ लोगों से मेरी यहाँ बात हुई है और वो मेरे से लड़ रहे थे और वो इस तरह का तासुर दे रहे थे जैसे मैं महंगाई बढ़ाने आया हूँ। इसकी क्या वजह है? एक ही मार्केट है, आप एक ही मार्केट के लोग हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई में कमी नहीं आई है, बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आई है। इसकी क्या वजह है? वो मैंने उन बुज़ुर्ग को देखा है, वो दरअसल वो आपका सवाल मतलब वो समझ नहीं सके, आपने जो पूछा वो समझने की बजाय आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। हालांकि आपने उनसे सवाल किया कि बजाय महंगाई बढ़ी है या घटी है। हुकूमत दावे कर रही है कि हुकूमत दावे कर रही है कि अवाम ने तो अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है, तो आप क्या करें, मतलब उन्होंने समझा नहीं है, इसलिए वो बुज़ुर्ग थे, हाइपर हो गए। तो वो नहीं, बाकी बात यह है कि आप किसी से बात कर लो, यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं है कि नून लीग है या PTI है। जो बेसिक बात है वो आवाम को चाहिए इस टाइम के हर चीज़, बल्कि रमज़ान में तो चाहिए कि हर चीज़ में कमी हो, हर चीज़ में कमी हो। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक खैर करे। मुल्क 75 साल से इसी तरह चल रहा है, चलता रहेगा भाईजान, लेकिन जो है ना आवाम खुडे लाइन लगी हुई है भाईजान। बाकी जो अशराफिया है वो मज़े कर रही है। वो तो कह रही है कि महंगाई में कमी आई है, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। मेरा वो वैसे गाँव है वो जेलम है, उधर से मैं भी 2-3 दफ़े इधर आया हूँ रावलपिंडी में, ठीक है, 1-2-3 काम थे, लेकिन किराए में भी कमी नहीं आ रही। हुकूमत कर रही है, लेकिन ये जो पब्लिक है ये ना किराए में कमी कर रही है ना ये चीज़ में कोई कर रही है। महंगाई वैसे मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अच्छा तो जेलम में, आप जेलम से आए, आप इधर शॉपिंग करने आए? नहीं, मेरे इधर तो काम था बाहर के लिए। अच्छा काम के सिलसिले में आए, फिंगरप्रिंट वगैरह। अच्छा फिंगरप्रिंट। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद और जेलम के इन दोनों के मुकाबले में महंगाई किधर ज़्यादा है, जेलम में या इधर? महंगाई तो मुझे दोनों तरफ लग रही है जी, इधर भी है महंगाई, उधर हमारे जो है ना गांव, बेसिकली हमारा जो गांव है वो है जेलम में, धराला जालब गांव है, उधर ही बहुत चीज़ें महंगी हैं, ठीक है। मुर्गी का गोश्त जो है जो 500-550 जिसका रेट है, ठीक है, वो 700-750 रुपये का बिक, ठीक है। उधर वो जो बड़ा गोश्त है वो भी इस तरह जिसका रेट है 750-800 है, वो 1000 रुपये का उधर है ना। हमारे गाँव में बहुत हर चीज़ महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये जो हुकूमत ये कह रही है कि खाने पीने की अशिया में और दीगर चीज़ों में कमी आ गई है, मतलब हुकूमत ये वैसे ही दावे कर रही है? हुकूमत कह रही है, हुकूमत कर रही है कमी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो आवाम है ना या जो दुकानदार है, ये जो सेल करते हैं, ये बहुत नजायज़ खा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बहुत सख्त से पेश आए और सख्त कार्रवाई इनके साथ करें। कम अज़ कम जो है अफ्तारी टाइम सही टाइम जो है हर घर वो जो आसानी से अफ्तारी भी कर ले और वो सहरी भी कर ले, और जो रोज़े रह गए बेहतरीन हो निज़ाम। हुकूमत की जो लिस्ट है उसके मुताबिक तो वो अपना लिस्ट जारी करती है ना, लेकिन दुकानदार जो हैं जो आगे सेल करते हैं या वो उसमें कोई कमी नहीं है।
वो अपने हिसाब से बेचते हैं, जो हुकूमत की लिस्ट आती है उसके मुताबिक नहीं देते हैं वो। अभी आप गोश्त का हिसाब लें मुर्गी का, अभी वो 900-1000 रुपये किलो दे रहे हैं। हुकूमत का रेट कम है लेकिन वो ज़्यादा दे रहे हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, फ्रूट बहुत महंगा हो गया रमज़ान में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंडी बावलदीन का रहने वाला हूँ, लेकिन कोई आदमी, गरीब आदमी बहुत मुश्किल है, कुछ खरीद नहीं सकता है, कुछ ना इफ्तारी कर सकता है ना सहरी कर सकता है, इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने कमी की है लेकिन आगे जो दुकानदार हैं वो कमी नहीं कर रहे, तो सर आपने उनके खिलाफ कोई शिकायत की है ACDC को, अपने जो मुतलका इदारे हैं आपके? जी बिल्कुल शिकायत की है, वो ऐसे भी आते हैं लेकिन दुकानदार फिर भी अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो चले जाते हैं जुर्माना करके, पीछे से वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अच्छा, वो फ़ाइन करके चले जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपनी मर्ज़ी के रेट पे बेच रहे होते हैं? जी बिल्कुल, वो फ़ाइन करते हैं लेकिन दुकानदार वो एक बार चले जाएंगे, पीछे कौन चेक करेगा। ये मंडी बाउद्दीन में हो रहा है? जी बिल्कुल, ये मंडी बावलदीन में हो रहा है। जी महंगाई में जो हुकूमत कर रही है दावे कि महंगाई में कमी हो रही है, बेशक हो रही है, हुकूमत कर रही है, लेकिन ये जो दुकानदार हैं ये खुद से नहीं कर रहे, ये खुद से महंगाई कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें इनको 500 की देनी चाहिए, ये 700-800 रुपए की बेच रहे हैं, 1000 तक भी बेच रहे हैं। ये रोज़ों में बहुत नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं, ये दुकानदार ले रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ सख्त एक्शन ले इनके साथ। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं ज़िला जेलम से। अच्छा, जेलम से। तो आप इस्लामाबाद में शॉपिंग करने आए? जी इधर शॉपिंग करने। अच्छा, शॉपिंग करने आए। तो जेलम के मुकाबले में इस्लामाबाद में ज़्यादा कमी महंगाई है या जेलम में ज़्यादा है? मुझे तो दोनों में लग रही है महंगाई, इधर भी उधर भी है महंगाई, इधर भी है। ये नहीं है कि इधर है महंगाई उधर जेलम में नहीं है, उधर भी बहुत महंगाई है। उधर ये रोज़ों में अभी ये जो है ज़रूरत की चीज़ें होती है, फ्रूट होता है, फ्रूट इतना महंगा है, फ्रूट ठीक है, फ्रूट महंगा है, गोश्त इतना महंगा जो खाना होता है, मुर्गी का गोश्त है वो इतना महंगा है, ठीक है। मुर्गी का गोश्त वैसे रेट है 500-550, लेकिन उधर हमारा जो गाँव है ना धराला जालब जेलब से आगे है, ठीक है, उधर यही गोश्त मुर्गी जो 750 को बेच रहे हैं दुकानदार। हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले इनके साथ। जी हाँ, बहुत ना। तो एक और भी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि जो हमारा ज़िला जेलम है, ठीक है, इधर की सड़कें बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। उधर से जो बीमार है, मरीज़ है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से, बीमार को छोड़े वैसे जो सेहतमंद है ना मेरे जैसा, वो मैं भी आया जेलम, उधर जेलम से, इधर रोड से, लिले रोड से, ठीक है, बहुत तकलीफ दे सफ़र, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी जो है वो हमारे रोड की ना तरफ तवज्जो दें, ईद के बाद फ़ौरन यह भी करें, जो जिस तरह तरतीब लगाए, हमारा रोड ठीक होना चाहिए। बहुत लोग उधर मुश्किलात में हैं। वो किसका हल्का है, कौन है आपके एरिया से MP? वो अभी वो फारिग अल्ताफ़ है, उधर फारिग अल्ताफ़ साहब उधर बने MNA। अच्छा, हुकूमती नुमाइंदे ना वो? हुकूमती नुमाइंदे वही है, ठीक है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि उधर थोड़ा बहुत तवज्जो दे, उन्हें कोई कहे कि जो भी, अगर वो फारिग अल्ताफ़ साहब नहीं कह रहे, अगर हुकूमत को भी चाहिए या कोई जिस तरह कोई एक्शन लेनी चाहिए, वो बहुत उधर मुश्किलात का सामना में करना पड़ रहा। नहीं, बिल्कुल भी महंगाई में तो कोई भी कमी नहीं आई। तो अगर अभी कपड़ों की बात करें, पिछले साल जो 1000 में मिल रही थी वही चीज़ अब 2000 और दुगना हो गया। अगर हम फ्रूट्स वगैरह की बात करें तो रमज़ान में वो चीज़ें डबल हो जाती हैं, फिर कोई भी नहीं ले सकता। हम नहीं ले सकते तो गरीब तो बेचारा ले ही नहीं सकता। तो इसी तरह आप हर चीज़ देखें, यहाँ पे कमर्शियल G9 में देखें तो हर चीज़ की कीमत डबल हुई है। तो आवाम की पहुंच से तो बहुत दूर है, कोई नहीं ले सकता। ये हुकूमत कह रही है कि कमी आई है, मतलब कोई कमी भी नहीं आई है? कोई कमी नहीं आई। अब कहने में और करने में तो फ़र्क होता है। हुकूमत तो हमेशा यही कहती है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो कीमतें तो डबल ही हैं, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हम खाली देख ही सकते हैं, बस देख के चले जाते हैं आगे। कोई कमी नहीं हुई है, पता है उनके लिए हुई होगी, हमारे लिए कोई कमी नहीं हुई है। कोई कमी नहीं, किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में नहीं हुई है कमी। मतलब फ्रूट्स वगैरह, अशिया खुर्दनोश, ओढ़ने पहनने की किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, सब डबल हो गया है जी। हाँ जी जी जी। नहीं बेटा, कोई महसूस नहीं हो रही। महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो कह रही है हुकूमत कि भाई महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन कोई महंगाई कम नहीं हो रही। जो जाओ मार्केटां से दुकानां ते वो कह रहे जी नहीं साडा पक्का रेट है, असीं इस तो कम नहीं कर सकते। तो परेशान हो जाइदा कि इत्थे बंदा क्या ले तो क्या छोड़े। तो मजबूरी है कि बच्चों की खातरे ते घर की खातरे लेना पैंदा। मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फ्रूट सब्जी वगैरह, चीनी दालें, इनमें भी कोई कमी नहीं है? वो भी बेटा बहुत महंगाई है। कोई कमी नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं है। किसी चीज़ ਨੂੰ हथ लगाओ, केला लो वो भी इतना महंगा है, खरबूजा है, हर चीज़ ही महंगी है। बच्चे रात ਨੂੰ तंग करते हैं, फ्रूट चाट मैं बनाना सी, ये खाना है वो खाना है, मुर्गी है वो इतनी महंगी है, वो नहीं हाथ लगान देती। तो क्या करे फिर? मैम क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत की तो ये गुजारिश के भाई वो अपना ख्याल रखन,
ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ से किया हुआ वही ਤੁਸੀਂ कर रहे हो। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि महंगाई में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के शहरियों की राय आपने जानी, अभी रुख करेंगे पाकिस्तान के दूसरे शहरों का। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से आप? महंगाई तो आप जो उन सा भी शोबा देख लें महंगाई का, मतलब चीनी है, घी है, हर चीज़ महंगी, उधर सब्जियां हैं वो महंगी, फल फ्रूट हैं वो महंगे। इंसान जाए तो कहाँ जाए, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि उसकी इस्तात से दूर हो गई है। चीनी पे रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से, आटे पे रिलीफ दिया जा रहा है, तो हुकूमती दावों से आप क्या कहेंगे? हुकूमती दावे तो अपनी जगह, लेकिन आप देखेंगे चीनी यूटिलिटी स्टोर पर कल रात तक 153 रुपये किलो थी, आज हम गए हैं तो 158 रुपये किलो मिल रही है। 5 रुपये एक ही रात में बढ़ गए हैं। और आप जहाँ तक आप बात कर रहे हैं घी की, घी यूटिलिटी स्टोर पर तो मिल ही नहीं रहा, और रिलीफ कह रहे हैं कि आटे पर भी रिलीफ है, तो आटा भी नहीं मिल रहा यूटिलिटी स्टोर पर। बाहर मार्केट में तो जो उनसी चीज़ मर्ज़ी ले लें लेकिन महंगे दामों मिलेगी। ये जो हुकूमत बिठाए बैठी है एसी तमाम स्टेशंस पर, तमाम शहरों में, उनको बाहर निकालें। एसी में बैठे उनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते, उनको बाहर निकालें ताकि लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को मामलात बेहतर हों इस हवाले से कि हर बंदा जिसका जो जी चाह रहा है उसने महंगाई कर रखी है। मतलब आप एक दुकान पे रुकें तो वहाँ पे चीनी 165 रुपये किलो मिल रही है, दूसरी दुकान पे चले जाएं 170 रुपये दे रहा है, यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है। महंगाई तो एक मजाक बन के रह गया जी गरीब लोगों के लिए। आप ये देखें कि कोई भी चीज़ लेने चले जाएं, अभी वो साहब फरमा रहे थे कि चीनी वाकई ऐसा ही है कि यूटिलिटी स्टोर पे तो चीनी मिलती नहीं, अगर मिलती है तो 158 160 रुपये मिल रही है। पिछली जो रात गुजरी है उसमें 152 थी, 53 रुपये, अब उन्होंने 58 भी कर दे रहे हैं और 60 रुपये भी दे रहे हैं। आ जाएँ आप फलों पे, फलों की बात करें तो फल छोटे से छोटा सेब जो है ना, सेब वो 300 350 रुपये किलो मिल रहा है। आप ये डीसी एसी जो दावे करते हैं ना बड़े बड़े कि ये हमने ये कर दिया वो करें, रोड पे निकलें, रोड मार्केट पे निकलें और भेस बदल के निकलें, क्योंकि इनके एजेंट इतने होते हैं, डीसी इनके जो कारकुन होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि जी हमारे हैं और आप अपना रेट डाउन कर दें। आप ये देखें कि आप सिविल वर्दी में जाएँ और वहाँ से रेट लें, फल ख़रीदें। ऐसे ही गोश्त को देख लें, गोश्त 1200 रुपये किलो मिल रहा है, 1100 रुपये बढ़ेगा, और छोटे का ले लो तो 2400 रुपये 2500 रुपये किलो गोश्त जा रहा है। ये कैसे हुकूमती दावे हैं? आप आटे की बात कर रहे हैं, आटा मिलता ही नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पे आप लेके जाके देख लें आटा है ही नहीं। तो भाई ये जो झूठे दावे हैं ना ये ख़त्म करें, और गरीब को, आवाम को अगर रिलीफ देना ना, जैसे इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का पैकेज दिया हुआ है, आप यकीन करें वो पैकेज के लिए लोग रुल रहे हैं, लोगों को पैसे ही नहीं मिल रहे हो, क्या बैंक में है ही नहीं, और भाई इससे नहीं है, अकाउंट में है ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप लोग ये देने से बेहतर था कि आप मार्केट में चीज़ें सस्ती कर देते, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती कर देते, 50% कम कर देते। ये पैसे देने से बेहतर है, भिखारी ना बनाए लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हवाले से क्या कहना जी, आप मीडिया वाले हैं, आप सारा दिन शहर में घूमते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, आम पब्लिक से आपका रब्ता है, आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि महंगाई की शरह कितनी बढ़ गई है। ये बात ये है कि जी महंगाई नहीं है, महंगाई आप जाके बाज़ार में चेक तो करें। सिर्फ ये बाज़ार महंगाई जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है, या हुकूमती चैनल्स पे नहीं है, या अखबारों में नहीं है, बाकी तो हर जगह महंगाई है ही है। ये कहें जी कि हमने सस्ता बाज़ार खोल दिया उससे पूरे पाकिस्तान की महंगाई ख़त्म नहीं होगी। वो लिमिटेड से लोग हैं, वो ज़कात के पैसे हैं, वो लिमिटेड से लोग लेने वाले होते हैं, वो वक्ती तौर के ऊपर होता है। आपने सस्ता बाज़ार लगा दिए हैं, आपने रमज़ान बाज़ार लगा दिए हैं, तो वक्ती तौर पे अगर लोगों को रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बाज़ाहिर देखें केले का रेट 300 रुपये दर्जन है, सेब जो अच्छा सेब है 350 से 400 रुपये किलो है। फ्रूट तो आदमी सोच ही नहीं सकता कोई बंदा को खाएगा गरीब आदमी, बल्कि दरमियाना भी आदमी अब नहीं रहा, वो गरीब आदमी है या अमीर आदमी है। ये सारी आसाइशें अब सिर्फ अमीर आदमी के लिए, केले फ्रूट खाना अमीर आदमी के लिए। खरबूजा देख लें 200 रुपये किलो बिक रहा है, गोश्त लेने चले जाएँ, मुर्गी का चिकन का जो है रेट है वो 700 रुपये प्लस है, अगर मटन लेना है वो 2200 रुपये प्लस है,
अगर आपने बीफ लेना है वो आपका 1400 रुपये प्लस है। बाज़ार में जाकर देखें तो सही कि सूरत हाल क्या है। ये दावे करने के महंगाई नहीं है, ये गलत बात है। ये झूठ के ऊपर चल रहा सब कुछ। आप ये दहशत गर्दी की एक वजह हमारी महंगाई है। लोग बेरोज़गार हैं, उनकी घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनके पास इनकम नहीं है और वो डकैती चोरी की तरफ जा रहे हैं। ये भी दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। जो दूसरी दहशत गर्दी हो रही है उसकी वजूहत भी महंगाई है, उसकी वजूहत भी गुर्बत है। हम ये कहें जी कि ये महंगाई नहीं हो रही, ये मुमकिन नहीं है। आप जाके ग्रास रूट पर चेक तो करें, आम बाज़ारों में चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कहीं के ऊपर भी। रोज़गार दें। महंगाई तो इस वक्त यकीनन आसमानों तक पहुंच चुकी है। सूरत हाल ये है कि गरीब शहरी ब्रायलर भी नहीं खरीद सकता, जो अब 750-800 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, वो भी उसकी कीमतें भी अरूज पर पहुंच चुकी है। आप आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, सब्जियों की कीमतें देख लें, फलों की कीमतें देख लें। माह रमज़ान है, गरीब शहरी के लिए तो महंगे दामों, और ये आम जो केला था दर्जन, किसी में वो 80 रुपये दर्जन था, आज वो 300 रुपये दर्जन हो चुका है, वो नहीं ख़रीद सकता। तो हुकूमती सतह पर कोई इसका चेक एंड बैलेंस सख्ती से होना चाहिए, और जो मुतलका इदारे हैं ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल दरामद करें। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमती दावों के हवाले से, क्या आपकी राय है? हुकूमती दावे तो खाली बयानात तक तो नज़र आते हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो गरीब आदमी खुद ही कशियों पर मजबूर हो रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त महंगाई के हवाले से, क्या राय है आपकी? देखिए, महंगाई हुकूमत की रिकॉर्ड में तो यही है कि महंगाई ख़त्म हो रही है, महंगाई कम हो रही है। आम आदमी को तो जब बाज़ार जाता है, मार्केट में जाता है, तो उसे पता लगता है कि हाँ इतनी महंगाई है। आप गोश्त की बात करें तो मटन ले लें, मटन आप लेने जाएं, बकरे का गोश्त आपको कम से कम भी 2500 रुपये में मिल रहा है, 2500 रुपये किलोग्राम में मिल रहा है। इसी तरह आप बीफ ले लें, बीफ लेने जाएं, अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको 1500 रुपये किलोग्राम में मिल रहा है। आप दही ले लें, दही की कीमत में इजाफा हो चुका है। दूध ले लें, वो आपकी पहुंच में नहीं है। दालें, सब्जियां, फल, यहाँ तक कि आटा जो सस्ता मिलता था यूटिलिटी स्टोर पर पिछले 1 से 1.5 महीना होने को आया है, यूटिलिटी स्टोर पर आटा ही नहीं मिल रहा। देखिए शाहजेब, हुकूमत के दावे कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर रही है, सब जो ना गलत है। ये सिर्फ दावे हैं। शीशे के घरों में बैठ कर ना ये लोगों को पत्थर मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई महंगाई कम नहीं हुई। हुकूमती दावे बिल्कुल गलत हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत को किस चीज़ की परवाह ही नहीं है। उनको तो दहशतगर्दी जो मुल्क में हो रही है, 3-4 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है, उनको उसकी परवाह नहीं है। महंगाई की उनको परवाह क्या होगी? वो तो कह रहे हैं IMF से पैसे लेते जाएं, अपने अपने काम करते रहे, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते रहें। जितने भी बैठे हुए असेंबली में, किसी पार्टी से उसका तल्लुक हो, उनको महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जेब अपनी भरनी है। अपनी तनख्वाहों के ऊपर सब इकट्ठे हो जाते हैं, आगे पीछे वो लड़ते हैं। असेंबली में काम कोई नहीं हो रहा, सिर्फ ये एक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर कोई आवाज़ निकालता पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो ये महंगाई या हुकूमती दावे हैं, और ये इनका वतीरा है कि झूठ इतना बोलोगे वो सच लगना शुरू हो जाए। ये महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, मुल्क तरक्की कर रहा, मुल्क तरक्की कर रहा, झूठ इतना बोल दे जाओ कि सच लगना शुरू हो जाए। इन्वेस्टमेंट तो सारी बाहर निकलती आ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है। कहाँ महंगाई नहीं? क्यों जा रहे हैं बाहर? उनसे किसी ने पूछा है क्या बाहर क्यों जा रहे हैं? महंगाई का लफ्ज़ जो है ना, वो तो शर्मिंदा हो के शायद डिक्शनरी से ख़त्म हो गया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई नहीं की बल्कि महंगाई की हदें अबूर कर दी हैं, और उन्हें कतन भी एहसास नहीं है कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। और बुनियादी तौर पर बिजली का टैरिफ है, पेट्रोल है, गैस की कीमतें हैं, हत्ता कि जो वासा के बिल हैं वो भी उन्होंने 100 गुना बढ़ा दिए हैं। जबकि मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही, ताजिरों का कारोबार नहीं चल रहा, और रही सही कसर जो है वो तजावज़ात के नाम पर जो गुंडागर्दी की हुई हुकूमत ने अवाम के साथ। ठीक है, इसमें कुछ दुकानदार मुलविस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हुकूमत की गुंडागर्दी है और अवाम को ज़लील करने की बातें हैं, जिससे अवाम बिल्कुल गुर्बत की इंतहाई लकीर के नीचे चले गए हैं। महंगाई का जी तूफ़ान आया हुआ है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। जो भी पॉलिसी बनाई जा रही हैं वो ताजरों को माशी कत्लेआम किया जा रहा है। यहाँ जितने भी, अब जो एक ग्राहक जो पहले 5 सूट लेता था, वो 1 सूट लेने पे मजबूर हो गया कि वो घर का सर्कल चलाए, या कि हमसे कपड़े ले या जूते ले या वो ले।
दूसरी बात, इन्होंने तजावज़ात के लाभ से जो भी किया हुआ है उसमें भी ताजों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है कि नाजायज़ लोगों को तंग किया जा रहा है, बिला वजह तंग किया जा रहा है जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं। और महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी अपनी इज़्ज़त बचा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त रेट्स हो चुके हैं, जो इस वक्त खाने पीने के रेट्स हैं, दूसरी चीज़ों के रेट्स हैं, वो इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। बहुत महंगाई है भाईजान, एक तो कारोबार नहीं है इधर, कारोबार की वजह कमेटी वालों ने तंग किया हुआ है। कैसे कोई अवाम आते हैं वैसे बाहर निकल जाते हैं, देख रहे हो तुम्हें सामने कोई अवाम नहीं बाहर आ रही। रोज़े कैसे रख रहे हैं? रोज़ा बस आपको पता है मजबूर हो के, कुछ खाने को मिलता नहीं है, रोज़ा क्या रखेंगे। बस उनको यही है महंगाई घट कर दे, मेहरबानी होगी गरीबों के बारे कुछ सोचे। कारोबारों का ना बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा है। आजकल जो भी दावे करे जा रहे हैं कि सस्ताई कर दी है, फला चीज़ सस्ती हो गई, फला, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। जो सस्ता हुआ है टीवी में और अखबारों में सस्ता हुआ है। महंगाई के हालात ऐसे हैं कि गरीब आदमी खाने से भी तंग है। सफ़ेद पोशी में जो लोग फिर रहे हैं उनके हालात तो उनसे भी ज़्यादा, जो एक फ़कीर आदमी तो मांग लेता है ना लोगों से, जो सफ़ेद पोश बंदा है वो किसी से मांग नहीं सकता, उसने अपनी वाइट कलर को जो है रखना होता है। उस लिहाज से आप देखें तो ये तबाही हुई है लोगों की। कागजात में बहुत हुए हैं जी, हमने अब ये कर दिया वो कर दिया। आप ये देखिए कि हर रमज़ान में रमज़ान पैकेज आया करता था, उसमें लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती थी। अब पोजीशन ये है कि आप 10,000 भी लेके जाते हैं तो पता लगता है जी आप एक शॉपर में चंद चीज़ें लेके आए हैं, बाकी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। और लोग जो हैं मौसी तौर पे बर्बाद हुए हैं, ना किसी को कह सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दफ्तरों में जाए कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं सुनता। चीनी के स्टॉल लगाए थे, वहाँ खाली टेंट लगे हुए थे। आप बाकी जो ग्रोसरी की चीज़ें थी वो आई ही नहीं है। लोग पहले लाइनों में खड़े होकर चले मिल तो जाता था। महंगाई तो है, बेड़ा घर किया हुआ है भाई यार इस हुकूमत ने। जब से ये आई है ना, हम छुप के अपना वो गुजारा करते थे, लेकिन अब रोडों पे आके भीख मांग रहे हैं। कारोबार है नहीं, गैस इतना महंगा हुआ है, 320 रुपये किलो गैस किया हुआ है। बाज़ार के आप हाल देख लें, बाज़ारों में रौनकें नहीं है। जो कुछ अच्छा सालों में हम बाज़ारों में रौनकें होती थी, महंगाई कम थी। अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है कि लोग अपने लिए नहीं खरीदे, सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ खातर। कोई एक सूट ले लिया, किसी ने कोई जूती ले ली। और कीमतों गवर्नमेंट की तरफ इतने ज़्यादा टैक्स हैं, इन टैक्सों की वजह से कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी के लिए अपने ईद की खुशियों के लिए, बच्चों के लिए ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल है। ये जो मियाँ बिरादरान है ना और जरदारी ख़ानदान है, ये कभी भी सच नहीं बोलता। इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने सच नहीं बोलना। ये जो कुछ बोलते हैं मीडिया पर आकर झूठ बोलते हैं। ना इन्होंने महंगाई पे, आप खुद इसको समझ लें कि कौन सी महंगाई पे काबू किया हुआ है, क्या चीज़ कम होगी है। चीनी आज 180 रुपये मिल रही है और नायाब है। घी का रेट जो है वो 550 रुपये किलो पे चला गया है। कौन सी चीज़ों को इन्होंने कम किया है, बल्कि हकीकत में इमरान खान के दौर से इन्होंने 10 गुना महंगाई कर दी। जैसे कि मुल्तान के शहरियों का कहना था कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। आए दिन अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। रमज़ान में भी रिलीफ के दावे सिर्फ दावों तक ही रह गए हैं। ये तमाम सूरत हाल थी मुल्तान की।